इस चीज़ में हमें होटल वाले भी सपोर्ट करनी चाहिए कि अगर उनको बाहर वाले आके बोलेंगे कि हम डबल रेट देंगे, वो उस चीज़ पे डिने करनी चाहिए कि नहीं, हमारे कश्मीर एजेंट्स हैं, हम पहले उनके साथ काम करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी हम रहनी चाहिए, फिर बाहर के रहने चाहिए। क्योंकि वो ये कहता है कि मेरी ट्रैवल एजेंसी है, आप सब कुछ मुझसे ले लो और फिर होटल भी आप मेरा कर दो, क्योंकि मेरा ही होटल, वो अपना होटल ही प्रमोट कर रहे होते हैं बेसिकली। चाहे कितनी भी पुरानी कंपनी है तो होटल वाले को एक ही रेट रखनी है हर किसी के लिए। जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए जहां जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया कहीं एक इनिशिएटिव सामने ला रही है, वहीं अगर बात करें तो टूरिस्ट को कश्मीर में लाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत जो करते हैं वो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं। नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि नॉर्थ कश्मीर ट्रैवल एजेंट्स ने आज एक मीटिंग का इनेकाद किया और इस मीटिंग का मकसद था कि जो भी ट्रैवल एजेंट्स हैं वो कुछ सालों से जो है कुछ मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उन मुश्किलात को अजाले के लिए आज जो है नॉर्थ कश्मीर जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उन्होंने एक मीटिंग का इनेकाद किया। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ मजीद कुछ यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स मौजूद है जो इस मीटिंग का हिस्सा रहे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए और बताइए आज जो यहाँ पे आपने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की तो क्या कुछ मकसद था इसका? सर, मेरा नाम उज़्मा है, मैं ज़रबा फ्लरीज से हूँ। तो ये जो मीटिंग थी एक मतलब यूनिटी के लिए मीटिंग थी। लाइक मतलब हमें होटल्स में मतलब ये नहीं करना है, होटल वाले एक को एक रेट देता है, दूसरे को दूसरे रेट देता है, तो इससे हमारा ही नुकसान होता है। जैसे कि मैं अपनी बात कहूँगी कि मेरी नई कंपनी है, ठीक है, मैं मार्केट में नहीं हूँ, तो होटल वालों से मुझे ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं है, तो ओब्वियसली होटल वाला फ़ायदा देख के बोलता है कि नहीं नई कंपनी है तो चलो इसको मैं हाई रेट दूँगा। क्यों दूँगा हाई रेट? बिकॉज ये नहीं है, उसको पता नहीं होगा रेट्स का, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इश्यूज़ आते हैं, मतलब मार्केट में ऐसे ऐसे इश्यूज़ होते हैं, खासकर नई एजेंसीज़ के साथ, या मतलब वो सोचते हैं कि हमने मतलब बहुत टाइम से काम किया होता है ट्रैवल एजेंट्स के साथ, तो हम उनको कम रेट देंगे। लेकिन उनको तो काम आता है ना, उनको नए ट्रैवल एजेंट से भी काम आता है, उनको पुरानी ट्रैवल एजेंट से भी काम आता है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको मतलब एक को एक रेट देना चाहिए, दूसरे को दूसरी रेट देना चाहिए। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे नई कंपनी है, चाहे कितनी भी पुरानी कंपनी है, तो होटल वाले को एक ही रेट रखनी है हर किसी के लिए। क्योंकि हम अगर है, हमारी एक फैमिली बनती है, हम एक सब ट्रैवल एजेंट्स एक फैमिली है, इसमें कोई भी एक छोटा नहीं है, एक बड़ा नहीं है, सब एक है, सबको मिलके काम करना है, तब जाके हमारा जो आज का मकसद है तो वो पूरा हो जाएगा। तो मेरा यही कहना। मैम, अगर बात की जाए तो ऑलरेडी जो है इस्टेब्लिश्ड एसोसिएशंस है, आपने जो होटलियर्स के इश्यूज उठाए, जो इस्टेब्लिश्ड एसोसिएशंस है, क्या आपको लगता है कि उनका कहीं ना कहीं फेलियर है आज आपने यहाँ पे जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की? हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई एसोसिएशन अब बन रही है कि हर कोई बोल रहा है कि नहीं हमें नई एसोसिएशन क्रिएट करनी है, तो दैट मीन्स जो पुरानी है उसमें कहीं ना कहीं लीक है, कोई ना कोई चीज़ है जो कमी है उस चीज़ में, तब जाके हम बोल रहे हैं कि हमें एक नई एसोसिएशन में ज्वाइन होना है। क्योंकि हमें लग रहा है जो पुरानी है उसमें हमें वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है जो अब हमें मिलनी चाहिए। तो यही सब है कि ये जो इश्यूज़ है ये सॉल्व होने चाहिए, तब जाके आगे हम भी काम कर पाएंगे, तब भी हर किसी चीज़ का फ़ायदा है, होटल वालों का भी है, हमारा भी है। क्योंकि जब हम एक साथ काम करेंगे तभी हम डेवलप भी कर पाएंगे। और जो जैसा कि इन्होंने बताया कि मतलब बाहर के एजेंट्स जो है, बाहर के ट्रैवलर जो है वो आप बोल रहे हैं कि हम डायरेक्ट बिज़नेस करेंगे होटल वालों के साथ, तो मेरा मतलब ये है इस पे पॉइंट ऑफ व्यू कि इस चीज़ में हमें होटल वाले भी सपोर्ट करनी चाहिए कि अगर उनको बाहर वाले आके बोलेंगे कि हम डबल रेट देंगे, वो उस चीज़ पे डिने करनी चाहिए कि नहीं, हमारे कश्मीर एजेंट्स हैं, हम पहले उनके साथ काम करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी हम रहनी चाहिए, फिर बाहर के रहने चाहिए। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने मीटिंग में यहाँ पे डिस्कस हुआ कि जो होटलियर्स है ये बाहर जाके जो खुद अपना होटल सेल करते हैं, आपको बाईपास करते हैं यहाँ के जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि इस पे कितना जो है आपके बिजनेस पे इफेक्ट होता है? जी, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि देखिए जब एक होटल वाला डायरेक्टली अपना कार्ड किसी भी टूर में दे रहा है, वहाँ पे कोई भी हमारी मीटिंग हो रही है बाहर, और बहुत बड़ी मीटिंग्स होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग्स होती हैं, जब वो इंटरनेशनल लेवल पे उनको अपना कार्ड दे रहे हैं और हम जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे जब वो उनको अपना कार्ड दे रहे हैं और हम भी उनको कार्ड शेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी प्रेफरेंसेस क्या रहेंगी? उनकी प्रेफरेंसेस तो डायरेक्ट होटलियर ही रहेगा ना, तो हम कहाँ से रहेंगे? और हम बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, क्योंकि देखिए अगर वहाँ पे बाहर किसी जगह इतनी बड़ी मीटिंग हो रही होती है, इतना बड़ा जो चाहे साटे हो, OTM हो, या फिर कोई भी एसोसिएशन कुछ भी होता है,
वहाँ पे हम इतना ज़्यादा खर्चा करके जाते हैं, लाखों का खर्चा एक ट्रैवल एजेंट का होता है, और एट द एंड ऑफ द डे जब वो वहाँ पे खड़ा होता है तो उसके सामने एक होटेलियर भी खड़ा होता है, एंड नॉट ओनली वो होटेलियर अपना होटल का कार्ड लेके खड़ा होता है, उसकी अलग एक अपनी ट्रैवल एजेंसी भी होती है, जो कि वो ये कहता है कि मेरी ट्रैवल एजेंसी है, आप सब कुछ मुझसे ले लो और फिर होटल भी आप मेरा कर दो, क्योंकि मेरा ही होटल, वो अपना होटल ही प्रमोट कर रहे होते हैं बेसिकली। तो फिर हम तो वहाँ पे कोई फ़ायदे में होते ही नहीं हैं, लाखों का खर्चा करके। अभी तो प्रॉफिट की बात ही नहीं मैं कर रही हूँ कि प्रॉफिट, यहाँ पे मेन टॉपिक हमारा था किसी का कम प्रॉफिट किसी का ज़्यादा प्रॉफिट, वो ये मैं प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रही हूँ। हम लाखों का अपना जेब का खर्च करके जब जा रहे हैं ऐसी जगहों पे, वहाँ पे जब होटेलियर ऑलरेडी प्रेजेंट है, और नॉट ओनली छोटे छोटे होटल्स, बहुत बड़े बड़े नामचीन होटल्स जो होते हैं वहाँ पे अपना स्टॉल लेके खड़े होते हैं, तो फिर हमारा कौन सा फ़ायदा है वहाँ जाने का और टूरिज्म प्रमोट करने का। बहरहाल नाज़रीन, ये जो यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स थे, इनकी जो ये इश्यूज़ थे, इनको रिड्रेस करने के लिए हमारे साथ ये ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने एक हेल्प डेस्क जो है कायम किया है, ताकि ये जो जितने भी मुश्किलात से ये सामना कर रहे हैं उनका अज़ला किया जाए। मजीद हम इनसे बात करेंगे। सर बताइए, जो आपने आज यहाँ पे ये हेल्प डेस्क जो आपने यहाँ पे कायम किया, तो क्या इनिशिएटिव्स रहेंगी आपकी, तो कैसे आप इन प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व करें? जो हमने आज ये इनिशिएटिव लिया है, यहाँ पे हमने एक लोकल ट्रैवल एजेंट मीट रखी है, तो उसका एक ही मकसद है कि हमें यूनाइट होना है। तो क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स काम कर रहे हैं, तो लेकिन सारे अलग अलग से काम कर रहे हैं, और यहाँ पे इवन एसोसिएशंस भी है, लेकिन अभी तक हमें किसी एजेंसी को कोई फ़ायदा नहीं मिला है। तो उसमें क्या चीज़ है कि कोई फ़ायदा नहीं मिला है, तो बेसिकली हमारी जो हमने ये यहाँ पे जो ऑलरेडी एसोसिएशन है वो थोड़ा हमें उसका बेनिफिट मिल नहीं रहा था, तो तब जाके हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो भी नए नए एजेंट्स आ रहे हैं मार्केट में या पुराने हैं, तो हम एक यूनाइटी बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन भी आ गई है कि जो बाहर के ट्रैवल एजेंट्स हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट काम करने जा रहे हैं, तो लेकिन जो हम हैं तो वो उन जो लोकल ट्रैवल एजेंट है उनको बाईपास करने जा रहा है। तो हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ इस ये जो इशू है इसको देख ले, ताकि जो बाहर के एजेंट्स हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे काम ना करें, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि कश्मीर में खाली एक ही बिज़नेस है जो वो है टूरिज़्म का। जब हमारे हाथों से ये भी चला जाएगा तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई काम रहेगा। तो बस इसी चीज़ के लिए हमने ये आज ऑर्गेनाइज़ किया था। थैंक यू। अभी इस मीटिंग के ऑर्गेनाइज़र जो है तारिक अहमद साहब जुड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मीटिंग में जो है क्या कुछ डिस्कस किया गया और आगे जाके ये क्या इनिशिएटिव्स लेंगे इस बारे में। तारिक साहब, सबसे पहले केएनएस में आपका वेलकम है सर। आज जो यहाँ पे आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, तो क्या कुछ मकसद है इस मीटिंग का, हमें बताइए। शुक्रिया सर। मैं सबसे पहले जो मीडिया जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग आए, इतना कीमती टाइम निकाल के हमारे इश्यूज सुने। हमारे कुछ इश्यूज हैं, जैसे J&K टूरिज़्म बहुत मेहनत कर रही है, बाहर जाके आउटसाइड ऑफ JK स्टेट्स में जाके मेहनत कर रही है टूरिज़्म को लाने की, लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस को प्रमोट कर रहे हैं। आप देखिए, हमारा इशू ये है कि आप नॉर्थ कश्मीर जाइए, आप साउथ कश्मीर जाइए, हमारे पास ट्रैकिंग है, हमारे पास कैंपिंग है, हमारे पास वाटर स्पोर्ट्स है, वाटर ट्रैकिंग है, बंगस है, गुरेज है, लोलाब है, हमारे पास हम जाके वलूर कर सकते हैं, हम जाके बाकी बॉर्डर टूरिज़्म कर सकते हैं, इको टूरिज़्म कर सकते हैं, विलेज टूरिज़्म कर सकते हैं। हमने इनिशिएटिव लिया है कि हम सबको इनवाइट करते हैं, सबको दावत देते हैं कि प्लीज़ आइए, हमारा सपोर्ट करिए, हमारे साथ रहिए, हम आपके पीछे चलेंगे, आप आगे चलिए, हम इशू को लेके आगे जाएंगे। दूसरा एक इशू हमने यहाँ पे ये डिस्कस करा है कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बाहर की कंपनियाँ आके यहाँ पे अभी ऑफिस स्टार्ट कर रही हैं। मुझे लगता है कि कश्मीर का जो फ्यूचर टूरिज़्म है, कश्मीर के जो फ्यूचर ट्रैवल एजेंट्स हैं, दे आर नोवेयर, उनका मतलब फ्यूचर ख़त्म हो रहा है। क्योंकि मैंने सुनने में ये भी आया है कि बाहर के डायरेक्टली पोर्टल्स पे काम कर रहे हैं, डायरेक्ट होटलर से डील कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ के जो लोकल ट्रैवल एजेंट्स उनको बाईपास किया जा रहा है। तो इसको लेके हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे, आगे मेहनत करेंगे, हम काम करेंगे, हमारी नीयत साफ़ है। हम इंशाल्लाह यही कोशिश करेंगे कि हर घर में जो भी ट्रैवल एजेंट है, जो जहाँ पे ट्रैवल एजेंट है, यही कोशिश हो कि कल हमारे बैनर के नीचे आके इंशाल्लाह रहमान वो यही अपने आप को प्राउड फील करे। हिंदुस्तान के कई स्टेट से अगर टूरिस्ट कश्मीर के लिए आज आना चाहता है, उसको पैकेज बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। उसी कंपैरिजन में अगर वो किसी और फॉरेन कंट्री में जाना चाहेगा, उसको पैकेज जो है सस्ते मिलते हैं। क्या रीजंस रहे हैं? सर, मैं ये भी बोलूँगा पहले कि हमारे जो सीनियर ट्रैवल एजेंट्स हैं उन्होंने भी एक बार ये इशू उठा चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमारी जो एयर टिकट है सबसे महंगी जा रही हैं। आप देखिए, अगर आप अंडमान निकोबार करते हैं, अगर आप दुबई जाते हैं, अगर आप थाईलैंड जाते हैं, थाईलैंड का पैकेज 30 से 40 हज़ार में आपका 5 नाइट 6 दिन का पैकेज हो जाता है। और यही कश्मीर में 50 से 60 हज़ार की हमारी सिर्फ एयर टिकट्स जा रही हैं। तो टूरिस्ट कश्मीर को छोड़ के फॉरेन कंट्रीज़ में जाना प्रेफर कर रहा है, क्योंकि पैकेज सस्ते मिल रहे हैं, होटलियर सस्ते मिल रहे हैं,
एयर टिकट सस्ती मिल रही हैं, तो हम गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें भी कोऑपरेट करिए, एयरलाइन पे थोड़ा ध्यान रखिए, होटलियर्स पे ध्यान रखिए। जो होटलियर आज तक 5,000 में रूम दे रहा था, आज की डेट में वही रूम 15,000 में बेच रहा है। तो इनको कैटेगराइज किया जाए, जो जिस कैटेगरी का होटल है उस पर ध्यान दिया जाए। जो एयरलाइनर्स हैं, कौन एयरलाइनर्स, उसकी टिकट्स पे ध्यान दिया जाए। जो अगर वही एयरलाइनर्स भीड़ कम होने की वजह से टिकट 3,000 में बेचती है, तो भीड़ बढ़ने से वो 50,000 में कैसे चली जाती है। इन चीज़ों पे टूरिज्म डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो इन चीज़ों पे ध्यान दे। तारिक साहब, अपने बॉर्डर टूरिज्म की बात की, विलेज टूरिज्म की बात की, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए? नॉर्थ कश्मीर में कुछ ऐसी डेस्टिनेशन है उनको प्रमोट करना चाहिए ताकि टूरिस्ट जो है वो इन जगहों का जो फ़ायदा उठा सके, और आपको भी है टूरिस्ट यहाँ के जो बिजनेस जो ऑनर्स हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिले। मैंने पहले ही आपको ये बात की कि हमें इसमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस को प्रमोट किया है, ठीक है, कहीं पे अड़चनें होती हैं, कहीं पे दिक्कत होती हैं, बट जब हम इसको लेके आगे चलेंगे इनिशिएटिव को, गवर्नमेंट का हम सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट करेगी, हम बॉर्डर टूरिज्म की बात करेंगे। अभी भी आप देखिए हम बॉर्डर टूरिज्म के पैकेज बना रहे हैं, हम गुरेज टूरिस्ट को डाइवर्ट कर रहे हैं, हम टूरिस्ट को बंगस भेज रहे हैं, लोलाब वैली भेज रहे हैं, उड़ी जा रहा है टूरिस्ट, केरन सेक्टर में जा रहा है टूरिस्ट, लोकल टूरिज्म जा रहा है केरन। तो हम फॉरेन टूरिस्ट को वहाँ पे या डोमेस्टिक टूरिज्म को वहाँ पे मूव क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कश्मीर की जो खूबसूरती है वो वहाँ के विलेजेस में है, वहाँ के हिली एरियाज़ पे और वहाँ के पहाड़ों पे है। उनको वो दिखाइए, वो प्रमोट करिए। इंशाल्लाह कश्मीर अभी भी वर्ल्ड में नंबर 1 डेस्टिनेशन है और फ्यूचर में उससे भी आगे जाएगी। नाज़रीन, आपने सुना, ये हमारे साथ कुछ लोकल ट्रैवल एजेंट्स थे जिन्होंने अपनी मुश्किलात जो है सामने रखी। हमारी भी जो है सरकार से गुजारिश रहेगी, ख़ुसूसन टूरिज्म डिपार्टमेंट से गुजारिश रहेगी, ये जो इनकी जो मुश्किलात है इनको सुना जाए और इनको ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि जो है इनका बिज़नेस आगे सफ़र ना हो। कश्मीर न्यूज़ सर्विस के लिए श्रीनगर से मोहसिन खान।